तो जैसा कि अभी हमने डॉक्टर साहब से आध्यात्मिक सुख की बात सुनी, और वही बात हम भी कर रहे थे कि हमें सुख क्यों नहीं मिलता। तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं है। दूसरा कारण है श्रद्धा की कमी है। और तीसरा, जिनको भगवत प्रीति, भगवत श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा। चौथा, दृढ़ निश्चय नहीं है। पांचवा, सत्संग का अभाव है। सत्संग का महत्व नहीं, सत्संग के वचनों को धारण नहीं करते। और छठा है, आठ सुखों में से किसी न किसी का चिंतन, विषय चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अब आज के परिवेश में बात करें तो गंदी वेबसाइटों ने तो युवा धन की तबाही कर दी है। और इस युग में युवक युवतियों का सत्यानाश गंदी फिल्मों और वेबसाइटों ने जितना किया है, उतना किसी ने नहीं किया। सातवीं सातवां जो कारण है वो है लापरवाही। चलो कोई बात नहीं, अरे जो खाना चाहिए वही खाओ, जो नहीं खाना चाहिए नहीं खाओ, जो करना चाहिए वह करो, जो नहीं करना चाहिए वह नहीं करो। और वह लेकिन लापरवाही से हम लोग वह भी कर लेते हैं, जानते हैं कि यह ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इससे भगवत प्राप्ति का रास्ता लंबा हो जाता है। और साधन तो करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन दृढ़ श्रद्धा नहीं है। उत्साह है, लेकिन पूरा उत्साह नहीं है। और इसलिए भी भगवत प्राप्ति का रास्ता लंबा हो गया है। अच्छा सत्संग तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में घटिया संघ की भी थोड़ी दोस्ती निभा लेते हैं, और इसीलिए ये तबाही हो रही है। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, और मैं अब आपको अपनी रचना सुनाता हूँ। और मेरी आज की रचना, दो छोटी छोटी सी रचनाएं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और पहली रचना है कि अनहद से निकला नाद, नाद में सुख समाया। अनहद से अनहद से निकला नाद, नाद में सुख समाया। और सप्त सुरु ने उसी नाद में उत्तम स्थान है पाया। और सरस्वती को भाई बीणा, सरस्वती को भाई वीणा, सप्त सुरु की तान। और इस वीणा से नारद रखते सबके सुख का मान। और इस दुनिया में भरे पड़े सुख के कई आयाम, इस दुनिया में भरे पड़े सुख के कई आयाम। कोई भक्ति में सुख पाए, कोई करे व्यायाम। एक मार्ग है सुख पाने का, करे निरंतर योग। वरना धन वैभव में प्यारे, अपना जीवन भोग। वरना धन वैभव में प्यारे, अपना जीवन भोग। और ये एक छोटी सी रचना थी। और एक और रचना आपको सुनाता हूँ, छोटी सी है, सुख के बारे में। कि जब जीवन में सुख होता तब चांद भी प्यारा लगता है। जब जीवन में सुख होता तब चांद भी प्यारा लगता है। बाग बगीचे तारे नभ, संसार भी न्यारा लगता है। जब जीवन में सुख होता तब चांद भी प्यारा लगता है। अमन चमन हो तब भर भी, अमन चमन हो तब भर भी मुझको हारा लगता है। तब घर भी, सॉरी यहाँ गलती से लिखी, अमन चमन हो तब घर भी मुझको हारा लगता है। क्या कहूँ मैं हर पल छिन, अद्भुत नजारा लगता है। क्या कहूँ मैं हर पल छिन, अद्भुत नजारा लगता है। आगे देखें कि पवन, मंद पवन के झोंके जब जीवन में रस बस जाते हैं। मंद पवन के झोंके जब जीवन में रच बस जाते हैं।
सुख के बादल जीवन में तब उमड़ घुमड़ मंडराते हैं। सुख के बादल जीवन में तब उमड़ घुमड़ मंडराते हैं। मधुकर सुमनों में गुंजित जब गीतों के राग सुनाते हैं। मधुकर सुमनों में गुंजित जब गीतों के राग सुनाते हैं। सावन के रंग जीवन में तब निखर निखर कर आते हैं। सावन के बहुत रंग जीवन में तब निखर निखर कर आते हैं। अच्छे कर्मों की खेती का फल भी प्यारा लगता है। अंतिम पंक्तियां हैं कि अच्छे कर्मों की खेती का फल भी प्यारा लगता है। खुशियों से तब भरा हुआ संसार हमारा लगता है। खुशियों से तब भरा हुआ संसार हमारा लगता है। संसार हमारा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये तो मन की स्थिति की बात है, जी कब सुख है कब दुख है। एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में एक ही बात, एक ही तथ्य सुख हो सकता है, दूसरे के लिए दुख। दुख हो सकता है। जैसे वो बिल्कुल पुरानी बिल्कुल। कहानी है माली और कुम्हार की। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। संक्षेप में सुना दीजिए डॉक्टर राव। हाँ, भाई एक जो है ना अ, व्यक्ति था, उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी की शादी हुई माली के यहाँ, एक बेटी हुई कुम्हार के यहाँ। अब दोनों बेटियां घर पर आई तो उन्होंने कहा बेटी क्या चाहिए, कि आज तो क्या कहते हैं, मतलब आज का मतलब है इस समय तो अगर क्या कहते हैं बरसात खूब हो तो खूब सब्जी और वो होगी, सब कुछ खूब होगी, अच्छा होगा, हरा भरा, बड़ा अच्छा रहेगा, आनंद। दूसरी बेटी से पूछा तो कहा कि नहीं, अगर बरसात होगी तो सारे बर्तन वर्तन टूट टाट जाएंगे, तो अगर बरसात कम हो इस वर्ष तो बहुत अच्छा हो। तो सुख हाँ, और दुख याद आया मुझे, सब याद विशिष्ट आया। वृत्ति है, बिल्कुल बिल्कुल। विशिष्ट स्थिति है। एक के लिए जो सुख है वो दूसरे दुख है। या दूसरे बरसात आ के रही है अगर रेगिस्तान में बहुत तो क्या अरे अच्छा लग रहा है, और वही बरसात जब जो है ना पहाड़ों में और उधर आ जाती है तो पांडे जी बिल्कुल। परेशान हो जाते हैं कि साला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है कि खेती के समय अगर बारिश हो जाए तो किसान को सुख मिलता है। और उसी बारिश से जब कुम्हार को अगर बारिश हो जाए तो उसका मिट्टी का जो मकान है वो गिर जाता है, ढह जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक के लिए सुख है तो एक के लिए दुख है। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। और अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे चरण में जैसा कि हमने विषय रखा है दुख, तो दुख के बारे में भी आज हम लोग अपनी अपनी रचनाएं सुनाएंगे, दुख पर बात भी करेंगे। और इस जीवन में मैंने दुख क्यों पाया, ये सबसे सबसे बड़ा अहम प्रश्न होता है। जो लोग दुखी रहते हैं कि इस जीवन में मैंने दुख क्यों पाया। तो दुख अगर पाया है जीवन में तो कुछ तो किया होगा हमने और जिसके कारण हमें दुख मिला। जैसे जीवन में बिना कारण कुछ भी नहीं मिलता, वैसे दुख भी मुफ्त में नहीं मिलता और दुख के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए और भी बात करेंगे दुख की। और हम उससे पहले आज के दूसरे चरण की रचना के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बाबुली जी को। तो रत्ना बाबुली जी, स्वागत है आपका। सुनते हैं आपसे आपकी रचना। स्वागत है। इस दूसरे गोष्ठी में मैं जो दुख और सुख की कविता लाई हूँ, वो छोटी जी, छोटी छविकाएं लाई हूँ। स्वागत छोटी छोटी छविकाएं। हाँ, स्वागत। क्या कहते हैं, देखिए। दुखड़ी बता कहाँ तेरी है राह,
दुखड़ी बता कहाँ तेरी है राह, वही जहाँ तेरी है अनंत चाह, वाह वही तेरी है जहाँ अनंत चाह। ऐ सुख बता तू रहती किधर, ऐ सुख बता तू रहती किधर, तेरी मन की भावना जाती है जिधर, जिधर तेरी मन बहुत की भावना जाती है जिधर। वाह अब दूसरी देखिए छोटी सी, और छड़िका है सब। जी खुशी की बात चली तो वो शर्मा के रह गई, खुशी की बात चली तो वो शर्मा के रह गई, बेहाई बेहाई तो दुख में था, वो आकर फिर न गई, वाह वो आकर फिर न गई। बहुत सुंदर मैंने खुशी से पूछा, मैंने खुशी से पूछा, तू कहाँ मिल सकती है मुझे, हम्म तू कहाँ मिल सकती है मुझे, आ मेरी आगोश में आ, कुछ राहत तो दे मुझे, वाह कुछ राहत तो दे मुझे। हम्म उससे हंसकर कहा, मैं एक अक्स हूँ दुखों का, मैं अच्छा एक अक्स हूँ दुखों का, रहती हूँ सदा दुख के साथ, वाह रहती हूँ सदा दुख के साथ। मुझे पाना चाहते हो तो दुख को ही अपना बना लो, मुझे वाह पाना चाहते हो तो दुख को ही अपना बना लो, बेइंतहा खुशी मिलेगी तुम्हें, बेइंतहा खुशी मिलेगी तुम्हें। मिलेगी बहुत सुंदर छोटी सी ये रखना, छोटी छोटी देखिए, जी जी छोटी 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 इच्छाएं हो जाती है कब बड़ी, वाह छोटी छोटी इच्छाएं हो जाती है कब बड़ी, छोटी छोटी जरूरतें हो जाती है कब बड़ी, छोटी बहुत छोटी जरूरतें हो जाती है कब बड़ी। न तुम समझ सके न हम ही समझ सके, न तुम समझ सके न हम ही समझ सके, इसीलिए दुखों में डूबा हुआ वो सुख सवेरा तुम देख ही न सके, इसीलिए वाह दुखों में डूबा हुआ वो सुख सवेरा तुम देख ही न सके। बहुत ये सुंदर अंतिम छोटा सा है। जी स्वागत मन ने कहा, मन ने कहा क्यों सुखों के पीछे सदा भागती रहती है, हम्म मन ने कहा क्यों सुखों के पीछे सदा भागती रहती है, मुझे देख गहराई से, हम्म, मैं ही हूँ तेरी खुशी, मैं मैं ही ही हूँ हूँ तेरी खुशी, वाह हर हाल में तुझे पसंद रहने की सलाह देती हूँ, वाह हर हाल में तुझे पसंद रहने की सलाह देती हूँ, हर हाल में खुश रहना सीखो, हर हाल में खुश रहना सीखो, सुख अपने आप भाग जाएगा। ये वक्त का पहिया है यारो, ये वक्त का पहिया है यारो, आज यहाँ है कल कहीं और जाएगा, सही कल और कहीं जाएगा और वाह जाएगा, कल कहीं। बहुत सुंदर बहुत बेवक्त का पहिया है यादो आज यहाँ है कल कहीं और चला जाएगा बहुत ही सुंदर बात कही आपने बिल्कुल सुंदर। और बिल्कुल सही बात है सुख और दुखों का कोई निश्चित समय नहीं आता न ये कहकर आते हैं न बुलाकर आते हैं तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं दुख की और अगर जीवन में सुख का अभाव हो तो दुख अर्जित करना पड़ता है और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है सुख मांगो और मिलेगा क्या दुख असफलता मांगो विफलता मिलेगी सम्मान मांगो अपमान मिलेगा हम जो मांगेंगे उसके विपरीत मिलेगा हम जो चाहेंगे उसके विपरीत घटेगा क्योंकि यह संसार हमारी चाह के अनुसार नहीं चलता है यह चलता है उस परमात्मा की मर्जी से चलिए और भी बातें करेंगे दुख पर और इससे पहले अब मैं दिव्यांशु को जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं मैं उनसे उनको मंच पर अपनी उनकी रचना सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ दिव्यांशु स्वागत है आपका बहुत बहुत आभार फिर से सबको प्रणाम स्वागत धन्यवाद। और अब जो क्योंकि अब हम उस चरण पे आ चुके हैं जहां हम सुखों को भुलाकर जीवन के दुखों की गणना कर रहे हैं, तो उस गणना के बीच एक एक चीज है जो हम कभी भूल नहीं सकते, वो है अपनों को खोने का दुख। जीवन का वो समय जब हम अपने किसी प्रिय को, अपने सबसे निकट को, जिनसे हमारा सबसे ज्यादा जुड़ाव है, उनको जब उनके साथ जब हमें अलगाव सृष्टि के नियम के अनुसार महसूस करना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो हाल ही में एक घटना हुई जिस पर कहते हैं ना कि जब दिल कहने के लिए चिल्लाता है और जब जबान बंदी हो तो मनुष्य का हाथ कलम पर आता है।
तो वही हाथ कलम पर आया और उस दिन की घटना को चित्रण करते हुए मैंने अपनी इस कविता में लिखा है। आशा करता हूँ कि जो गलतियां हो उसके लिए माफी, और स्वागत है, ज्यादा तो स्वागत शुरू है। करें। हम सब सभी हाँ, लोग सीख रहे हैं विज्ञान से। हम सब विद्यार्थी हैं। स्वागत है। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। सही बात। तो शुरू करते हैं कि सुनो कोई चिल्लाते हुए आ रहा, सुनो कोई चिल्लाते हुए आ रहा, एम्बुलेंस का सायरन एक नया शोर जगा रहा। देखो कोई खुशी या देखो कोई खबर आई है, बीच मोहल्ले में आज ढिंढोरा मचाई है। कोई चीख रहा कोई चिल्ला रहा, एक शख्स मौन स्तब्ध हंस रहा। कोई सिंदूर कोई मंगलसूत्र, कोई संबंध नाते हटा रहा। कोई बेटा बस कहीं दूर खड़ा, ना रो रहा ना चिल्ला रहा, बेसमझे बस सबको वो समझाता यूं ही जा रहा। संभाल रहा वो सबको और जरूरी काम सारे निपटा रहा। आंखों में नमी लेकर वो आखिर क्यों सबको संभाल रहा। और देखो किसी को छोड़ा बच्चों की देखभाल में, और देखो किसी को छोड़ा बच्चों की देखभाल में, आवाजों से बच्चे भी उठे एक टक बवाल में। पूछ रहे चिल्ला रहे डरे हुए सहमे हुए, पूछ रहे दादा ये शोर कहाँ है मच रहा। दादी की आवाज सी ये रात को कौन है रो रहा। कैसे समझाऊं आखिर क्या बतलाऊं, खुद को समझाऊं या बच्चों को समझाऊं। ना कुछ कर सकता ना कुछ कह सकता, बस बोल रहा कि सो जाओ सब सही है बेटा। बच्चे सो नहीं पा रहे इस मौन भरी चिल्लाहट में, कुछ कहना चाह रहे कुछ पूछना चाह रहे, पर दादा ने तो सबको बोला जीतेगा वही जो सोया सबसे पहले। सुनो रे डंका शुरू हुआ जीवन मरण का खेल, पर आए भी लगे अपने आज जरा ये खेल देख। एक संताप की शोर में जुड़े हैं 100 वैरागी, कहते हैं खुद को अपने है कौन ये संतापी। कहीं बहे अश्रुधारा कहीं आंख में चोली, जिंदगी का बोल गाए संरचना की बोली। तुम सुनो जरा आवाजें जो चीख चिल्लाहट में आ रही, कहीं जीवन की हत्या कहीं मौत चिल्ला रही। कोई कोस रहा अपने जीवन को, कोई जी रहा अपने मरण को, कोई लालछन लगा रहा विष्णु की संरचना को। हे मानव एक बात बता तू कौन सी इज्जत देता है। हे मानव एक बहुत बात बता तू कौन सी इज्जत देता है। ना हाल पूछता जीने पे मरने पर जीवित कहता है। ये व्यंग है तेरे भावों पे संतापों पे दिखलावों पे, ये सांस सहसा रुकने पर तू कौन साथ यूं देता है। हे मानव एक बात बता तू कौन सी इज्जत देता है। वाह। क्या घोर विडंबना है जीवन काल, आखिर जन्म पर जश्न तो मरण पर क्यों मलाल। खैर कुदरत का यही नियम, मनुष्य की यही प्रवृत्ति है, वो पाता किसी को तभी जब खोता किसी को यूं ही है। वाह। एक बल्ब नाना के कमरे का कुछ जगमग थोड़ा जल रहा, कहीं बुझ गया आज शायद पहचान गया कि आज कमरे में कोई नहीं सो रहा, कोई नहीं सो रहा। वाह। सुंदर। आ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत विषय विषय के बहुत बहुत अनुसार आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। क्षणों को, सुंदर एक घटना को आपने मार्मिक रचना सुना दी। बहुत सुंदर साहित्यिक स्वरूप दे दिया। और जैसे कि दिव्यांशु अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और अभी से वो विषयों पर लिखना आरंभ कर रहे हैं, तो दिव्यांशु हम जानते हैं एक दिन आप बहुत उच्च शिखर पर पहुंचोगे और साहित्य के माध्यम बहुत से बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बड़ा नाम हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमारा हमारा ये मंच अलग अलग विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित करता है। और आप जैसे युवा जब दिए गए विषयों पर रचनाएं लिखेंगे तो हमें उससे बहुत खुशी होती है। बड़ी खुशी बहुत होगी, सुंदर। बड़ा गर्व होगा। और बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सुंदर रचना के लिए। बहुत बहुत तो शुक्रिया। जी, स्वागत है। तो हम लोग आज सुख दुख की बात कर रहे हैं और अभी हमारा दुखों के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि अभी दिव्यांशु ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया और मार्मिक प्रसंग सुनाया। तो हम अपनी मर्जी से हटाओ, अपने को हटाओ, अपनी मर्जी को हटाओ, उसकी मर्जी पूरी ना होने दो। और दुख भी अगर हो ना जीवन में तो दुख मालूम नहीं होगा। जिसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, अगर दुख भी हो
तो वह समझेगा कि जरूर उसके इरादे नेक होंगे, उसके इरादे बद तो हो ही नहीं सकते, और जरूर इसके पीछे भी कोई राज होगा। अगर वह कांटा चुभाता है तो जगाने के लिए चुभाता है, और अगर रास्ते में पत्थर डाल देता है तो उसने तो सीढ़ियां बनाने के लिए डाल रखे होंगे। और अगर हमें बेचैनी देता है, परेशानी देता है, तो जरूर हमारे भीतर कोई सोई हुई अभीप्सा को प्रज्वलित कर रहा होगा, और हमारे भीतर कोई आग जलाने की चेष्टा कर रहा होगा। और जिसने परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दिया है, उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं, और जिसने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। चलिए और भी बात करेंगे हम। और अब मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें अपनी रचना से अनुग्रहित करें। आदरणीय पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी। सुख और दुख क्या है, हमें कभी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, क्या है? दरअसल ये हमारे ही कर्म है, जो उसका कर्मों का फल है, जो हम भुगत रहे हैं, जो हमें मिल रहा है। तो सुख और दुख पर ही एक कविता लिखी है, सुना रही हूँ। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। कुछ ऐसा कुछ वैसा जीवन चलता रहता है, कुछ ऐसा कुछ वैसा जीवन चलता रहता है। सुख दुख का आना और जाना लगा ही रहता है। लगा रहे। सुख को हम सब पास बुलाते, सुख को हम सब पास बुलाते, दुख से घबरा जाते हैं। दुख के बिना सुख की कीमत कहाँ समझ हम पाते हैं। बहुत दुख के बिना सुख की कीमत कहाँ समझ हम पाते हैं। सुख में रहते मदमस्त, सुख में रहते मदमस्त, जीवन सच कहाँ जानते हैं। बस आनंद सागर में जी भर कर लगाते हैं। वाह। अब आगे देखिए। खिलाना नहीं, ये चींटियों का क्या कहते हैं, आमंत्रण भोजन है। हाँ, बिल्कुल। जी, बस आनंद सागर में जी भर कर डुबकी लगाते हैं। फूल खिला सौंदर्य भरा, फूल खिला सौंदर्य भरा, सब तोड़ना चाहते हैं, तब कांटे ही तो उसकी रखवाली करते हैं। ज्यादा सुख में भी इंसान का व्यक्तित्व का निखार हो नहीं सकता। अगर उसको सही रास्ता अगर बतलाता है तो दुख है, दुख भी काटते ही हैं जो उसको सही मार्ग पर चला सकते हैं। इसलिए कुछ पंक्तियां लिखी थी है। फूल खिला सौंदर्य भरा, सब तोड़ना चाहते हैं, तब कांटे ही तो हैं। बहुत पुष्प को पाना है, पुष्प को पाना है तो इन कांटों को पार करो। दुख की पगडंडी पर चलकर अनुभव ज्ञान भरो। बहुत सुंदर। स्वादिष्ट नित नए भोजन भी अपचे रह जाते हैं, परिश्रम करने पर ही तो हम उसे पचाते हैं। स्वादिष्ट नित नए भोजन भी अपचे रह जाते हैं, परिश्रम करने पर ही तो हम उन्हें पचाते हैं। दुखी तो हमें परमात्मा का मार्ग दिखाता है, दुखी तो हमें परमात्मा का मार्ग बताता है। अक्सर सुख में प्राणी प्रभु को भूल ही जाता है। वाह। परमात्मा का डर ही सच्ची राह बताता है, इन राहों पर चलकर जीवन का सच्चा सुख पाता है। बहुत परमात्मा का डर ही सच्ची राह बताता है, इन राहों पर चलकर जीवन का सच्चा सुख पाता है। वाह। सुख का दरिया, दुख का दरिया बुद्धि का परिमार्जन करता है। सही दिशा में चलती बुद्धि तभी रस मिलता है। सुख हो तो आलस तन मन में घर कर जाता है। अगर सुखी सुख है तो मनुष्य कहेगा कि चलो क्या काम करना, बैठे हैं आराम। सुखी तो सुख हो तो आलस तन मन में घर कर जाता है। दुख में कर्मठ प्राणी फिर से सुख पा जाता है। अब आगे देखिए। क्षणभंगुर जीवन में सुख दुख का आवर्तन, क्षणभंगुर जीवन में सुख दुख का आवर्तन, मानव जीवन में अश्वहास का यह नर्तन। ईश्वर से पाते हैं हम अपने ही कर्मों का फल, ईश्वर से पाते हैं हम अपने ही कर्म फल। दोनों ईश्वर के दिए इन्हें स्वीकारें हम, दोनों ईश्वर के दिए इन्हें स्वीकारें हम। ना सुख का करे घमंड, न दुख से घबराएं हम। वाह। दोनों, जी धन्यवाद भैया। दोनों में संभाव रखें, ईश्वर का विश्वास रखें, हर हाल में धैर्य रखें, मर्यादा का ध्यान रखें। खुद संभलें और संबल दें, कुछ पाए कुछ दान करें,
जीवन के सच को समझें और समझाएं, लोगों को भी समझाएं। कुछ वैसा जीवन चलता रहता है, सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। लगा ही रहता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, ये धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने सुख दुख की जो रचना है आपकी, बहुत सुंदर शब्दों में। और आपकी रचनाएं हमेशा ही सुंदर होती हैं और बहुत गहरा भाव आपकी रचना का, ये बात बिल्कुल सही है, धन्यवाद। सुख दुख लगे रहते हैं। तो अभी हमने आदरणीय पुष्पा जोशी जी से उनकी रचना सुनी। तो जैसा कि वो अपनी रचना में बता रहे थे कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वह जीवन नहीं है, टुकड़े टुकड़े मौत है। जन्म के बाद हमने मरने के सिवाय और किया ही क्या है। रोज रोज मर रहे हैं, कौन जिम्मेवार है। अस्तित्व ने जीवन दिया है और मृत्यु निश्चित उसने की, और वरण हमने किया। अस्तित्व ने तो हमें आनंद दिया है, लेकिन दुख हमारी खोज है। और प्रत्येक बच्चा आनंद लेकर पैदा होता है। बहुत कम बूढ़े हैं जो आनंद लेकर विदा होते हैं। जो आनंद से विदा होते हैं उन्हीं को हम बुद्ध कहते हैं। और सभी यहाँ आनंद लेकर जन्मते हैं, आश्चर्य विमुग्ध आंखें लेकर जन्मते हैं, आह्लाद से भरा हुआ हृदय लेकर जन्मते हैं। हर बच्चे की आंख में झांक कर देखो, उन आंखों में कितनी निर्मल गहराई दिखती है। और हर बच्चे के चेहरे पर देखो, कितना आनंद का आलोक दिखता है। और फिर क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि फूल की तरह जो जन्मते हैं वे बाद में कांटे क्यों हो जाते हैं। चलिए और भी बातें करेंगे दुख के बारे में। और अब हम आज, क्योंकि हमारी मात्रा बहुत कम है, तो मैं अब आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी, धन्यवाद पांडे। स्वागत। अभी हमारे यंग साथी जो है दिव्यांशु ने जी, अच्छी रचना जो है सुनाई। दिव्यांशु जो है ना, वो इरा जौहरी जी ने इनका नंबर भेजा था जी, जी, कि बिल्कुल। ये प्रभी के जो है ना छात्र हैं, आदरणीय चेले सुषमा हैं। गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और छुपी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं ठीक से। वो बेटी के साथ मार्केटिंग कर रही हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक है डॉक्टर साहब, तो सुनाइए। इरा जौहरी जी ने भेजा इनका नंबर जी, कि इनको जोड़ लीजिए। ये सुरभि के जो है ना छात्र हैं। तो हमने इनको जोड़ा गुरुवार मासिक गोष्ठी में। उसमें तो ये नहीं आ पाए, दो नहीं आ तारीख को पाए। हुई हाँ, थी जो। उन्होंने अपना अ, हाँ, परेशानी बताई तो थी कि नहीं आ पा रहे, हाँ, कहीं जाना आज था। पांडे जी का में इनके दर्शन हुए। तो देखिए, सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ सुख जी। आएगा दुख भी जरूर आएगा, अगर दुख आएगा सुख भी आएगा। बिल्कुल। तो जब हम यंग होते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं, तब बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी बड़ी कल्पनाएं होती हैं, नई नई कल्पनाएं भी होती हैं, काफी जो है तमाम इच्छाएं भी होती हैं। तो सुख और दुख मूलतः आपकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड है। तो हाँ जी। उस स्टेज पर हम बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं भी करते हैं, बड़ी बड़ी इच्छा होती है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं होती है। तो देखिए, ये 60s की रचना है एक। स्वागत है। जब हम जूनियर हाई स्कूल में हम स्वयं थे, कि कभी कल्पना करता है कि ऐसा कौन सा समय हो, जग हो, टाइम हो, प्लेस हो, जहाँ न सुख हो न दुख हो। हाँ। का शीर्षक है हो गम न जहां। ये गीत है छोटा सा। स्वागत। हो गम न जहां, सुख हो या हो दुख,
ऐसा एक जग हो अपना, वो कल कभी तो आएगा ही, चाहे आज हो केवल सपना। बिल्कुल, बहुत कभी सपना देखता है कि ऐसा समय कभी अवश्य आएगा, आज भले ही ना आ रहा हो पर आएगा। आएगा। कब आएगा ये तो किसी को नहीं पता। समझ गए। वो कल कभी तो आएगा ही, चाहे आज हो केवल सपना। वाह, हम जिए जहां औरों के लिए, कोई न पराया अपना हो। दुनिया हो औरों की खातिर, दुनिया हो दुनिया की खातिर, बस प्यार ही सुंदर सपना हो। औरों की खुशी अपने सुख हो, उनके दुख दर्द अपने दर्द बने। हो शत्रु न कोई मीत जहां, सब ही सबके हमदर्द बने। हो झूठ न सच, सत और असत, ना स्वर्ग नरक की माया हो। बस प्रीत की रीति हो उस जग में, और प्यार की सब पर छाया हो। बहुत सुंदर। बस प्यार की सब पर छाया हो। कभी कल्पना करता है, कल्पना में तो जी, हो गम न जहाँ सुख हो या हो दुख, ऐसा एक जग हो अपना, वो कल कभी तो आएगा ही, बस आ चाहे आज हो केवल सपना। सपना, बहुत सुंदर। वाह, हो गम न जहाँ सुख हो या हो, बहुत यानी गम सुंदर। नहीं करना है, सुख मिले चाहे दुख मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो धन्यवाद। ये तो बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया, और ये बात बिल्कुल सही है कि इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। ये न बुलाने से आते हैं, ये तो अपने आप ही आते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, यही जीवन है। तो ज़रूरी कहीं हमारे जीवन की पूरी शिक्षण का व्यवस्था भ्रांत है। हमारा पूरा संस्कार गलत है, हमारा पूरा समाज रुग्ण है, हमें गलत सिखाया जा रहा है। हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। दौड़ो, ज़्यादा धन होगा तो ज़्यादा सुख होगा, ज़्यादा बड़ा पद होगा तो ज़्यादा सुख होगा, और यहीं से हमारे दुखों का आरंभ है। गलत है ये सब बातें। न धन से सुख होता है, न पद से सुख होता है, और यह भी नहीं कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो। केवल इतनी सी बात है कि इनसे सुख का कोई नाता नहीं, और सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। हाँ, अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख देता है, और अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। और जिसने भीतर डुबकी मारी उसके हाथ में जादू आ गया, और जादू की छड़ी आ गई। वह भीड़ में रहे तो अकेला, वह शोरगुल में रहे तो संगीत में, या संगीत में वह जल में रहे तो भी चित्त हमेशा निर्मल रहता है। यही हमारे सुख और दुखों का कारण है। अब मैं जल्दी से आपको अपनी रचना सुना देता हूँ, क्योंकि समय का भी अभाव है, बहुत स्वागत है कम समय रह पांडे गया जी है। का। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपको दो छोटी छोटी अपने पद सुना देता हूँ दुख पर कि स्वागत है। अरे मन काहे बनत अनजान, रे मन काहे बनत अनजान, तू जो चाहे वही दिखाए वैरी यह तन जान, तू जो चाहे वही दिखाए वैरी यह तन जान, तमस कूप में क्यों रहता तू, झूठी तेरी शान, अच्छी संगत कर तू बंदे,
बुरी कुसंग की आन, अपनी बाड़ी देख जरा तू, रख ले उसका मान। डगर डगर पर कंटक पथ में, संभल के चल इंसान। दुश्मन खुद का दुश्मन काहे बनत है, मत बनियो नादान। बड़े भाग जो ये तन पाया, बड़े भाग जो ये तन पाया, कर ले जग कल्याण रे मन, तू काहे बनत अनजान रे मन, काहे बनत अनजान। और दूसरा पद है कि साधो यह तन दुख की खान, कि साधो यह तन दुख की खान। कर्म गति नहीं जाने कोई, कर्म गति नहीं जाने कोई, किस पर साधे बान साधो यह तन दुख की खान। भगवन में भी दोष बतावे, खुद को कहे महान साधु ये तन दुख की खान। सबको वो समझे अज्ञानी, खुद बुहरावे ज्ञान। भले बुरे का मर्म न जाने, बाँचे सकल निदान साधो ये तन दुख की खान। अंतिम पंक्तियां हैं कि रोष दिखावे पुनि पुनि सब पर, भर लोगन के कान। ऐसे में कहता प्रकाश हो, ऐसे में कहता प्रकाश हो, इस जग का कल्याण साधो यह तन दुख की खान साधो यह तन दुख की खान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सुंदर। दुख की इसी के सही बात, साथ हमारी बिल्कुल गोष्ठी सही, बहुत बढ़िया। बहुत साधु बढ़िया। तन सुख की खान, सुख दुख दोनों की खान है। की खान है। और इसी के साथ हमारी गोष्ठी यहीं पर समाप्त होती है। और बिल्कुल समय 1 मिनट से कम रह गया है, तो आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद गोष्ठी में अपना अमूल्य समय देने के लिए। और अगली गोष्ठी हम पुनः की घोषणा पुनः शीघ्र करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार में नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।